कुछ बसेस हैं जो ओमान, कतर, इजिप्ट और जॉर्डन वगैरह की हैं, यानी कि यूएई के अलावा भी बहुत सारे कंट्रीज से लोग आए हैं बाय रोड उम्रा के लिए। और सभी गाड़ियां वेट कर रही हैं इमिग्रेशन पर, चेक इन पॉइंट पर सऊदी अरब के। तो इस वक्त हम पहुंच चुके हैं दुबई डेरा और यहाँ से हमारी बसेस रवाना होंगी सऊदी अरब उम्रा के लिए। तो लेट्स स्टार्ट अ ब्यूटीफुल जर्नी। ये मेरा फर्स्ट उम्रा है और बड़ी दुआओं के बाद अल्लाह की तरफ से ये करम हुआ है। इस वक्त हम लोग रवाना हो रहे हैं उम्रा के लिए मक्का। ये इनसाइड व्यू है बस का, पीछे की तरफ बैचलर्स हैं और आगे की तरफ फैमिलीज। 3 बजे हमारी गाड़ी चलना स्टार्ट हुई है और ये हमारा मैप है। सफ़र बहुत लंबा है, यूएई से हमें सऊदीया जाना है। इस वक्त शाम के 5 बज चुके हैं और हमें 2 घंटे हो गए हैं ट्रैवल करते हुए, लेकिन स्टिल हम दुबई से अभी अबू धाबी के रास्ते में ही हैं। यहाँ पर बस हमारी रुकी है और ये कोई सुपरमार्केट है, साथ में रेस्टोरेंट। नमाज पढ़ने के बाद यहाँ पे सबने खाना खाया, रात का यानी कि डिनर ही कह सकते हैं। हमने भी आलू पालक ऑर्डर किया था, साथ में एक रोटी। खाना कोई इतना खास पसंद नहीं आया, टेस्ट ओके था। और अगेन ये कोई 2 घंटे ट्रैवल करने के बाद यूएई बॉर्डर तक हम पहुंच चुके हैं। ये मेरा पासपोर्ट है, पाकिस्तानी पासपोर्ट, और साथ ही वीज़ा हमने ऑनलाइन लिया था और ये 3 मंथ्स एंट्री परमिट इसमें है। और यहाँ यूएई से डिफरेंट ट्रैवल एजेंसीज हैं जो कि आपको यूएई टू सऊदीया उम्रा के लिए ले जाती हैं। तो इस वक्त 22:48 यानी कि 10:48 हो रहे हैं, 11 बजने वाले हैं और हम इमिग्रेशन पॉइंट तक पहुँच चुके हैं। ये यूएई के अंदर ही हैं हम। यहाँ से इमिग्रेशन करने के बाद फिर हम इसके बाद सऊदी अरब एंट्री करेंगे। तो ये हम चेकिंग के लिए आ चुके हैं यहाँ पे और यहाँ पर हमारी चेकिंग हो रही है। यहाँ पर इमिग्रेशन हमारी हो चुकी है। चलो वापस आए। तो वापस हम आ चुके हैं, गाड़ी में इमिग्रेशन हो गई है और इस वक्त हम चेक पॉइंट पर मौजूद हैं। अंदर कैमरा अलाउ नहीं था, इसलिए मैं कोई वीडियो वगैरह नहीं बना सकी। जस्ट पासपोर्ट पर स्टैंप लगी और वीज़ा वगैरह चेक हुआ। इस बस में टोटल 45 पीपल हैं, तो इसमें भी टाइम लगा, थोड़ा लाइन भी थी और वेट भी करना पड़ा, लेकिन इसलिए थोड़ा टोटल 10-15 मिनट्स में ये सारा काम हो गया। और अब हम जा रहे हैं यूएई से सऊदी अरब बॉर्डर की तरफ। इमारात से हम निकल चुके हैं। वो पीछे वाला जो लास्ट चेक इन एरिया था वो स्ट्रिक्टली वहां पर कैमरा नॉट अलाउड था, इसलिए मैंने बंद कर दिया। घंटी भी बज गई थी। अल्हम्दुलिल्लाह फाइनली वी आर एंटरिंग इन सऊदी अरबिया। यहाँ बड़ा सा बोर्ड भी लगा हुआ है, अल मक्कतुल अरबिया सऊदिया, और यहाँ से हम एंट्री कर रहे हैं सऊदिया के लिए। इमारात से एग्जिट होने के बाद बीच में ये कोई 15 से 20 मिनट का रास्ता था जहाँ बहुत अंधेरा था, मीन्स कि कोई भी लाइट मौजूद नहीं थी। और वो क्रॉस करने के बाद हमने फिर सऊदी अरब में एंट्री की है। अभी एंट्री की नहीं है, जस्ट कर रहे हैं, लेकिन यहाँ से सऊदी अरब स्टार्ट हो जाता है। ये सारा इमिग्रेशन पॉइंट है। यहाँ पर हमारी चेकिंग होगी, यानी कि सब पैसेंजर्स की, बैग्स वगैरह की और पूरी गाड़ी की। यहाँ पर हमारी बस रोकी गई है चेकिंग के लिए और अब हम जा रहे हैं वॉशरूम वगैरह के लिए। तो ये काफ़ी सारी बसेस हैं और हमारी तो बहुत पीछे है। यहाँ पर चेकिंग हो रही है और हम बाहर निकल चुके हैं बस से, क्योंकि कोई फ़ायदा नहीं था बस में बैठने का। ये हमारी बस है, इसके अलावा बहुत सारी बसेस हैं आगे, बहुत लंबी लाइन है। और ये सारे उम्रा वाले लोग हैं, फैमिलीज भी हैं लेकिन कम है, ज़्यादातर जेंट्स ही हैं। तकबीरात में अल्लाह को ये सऊदी अरब का बॉर्डर है और यहाँ पर कस्टम चेकिंग है। तो सारी बसेस यहाँ पर रुक गई हैं। हमारी बसेस ये वाली है अलरीफ। ये भी हम यहाँ बैठ गए हैं बाहर और हम खा रहे हैं एप्पल जो हमने साथ लेकर आए थे। ये कुछ बसेस हैं जो ओमान, कतर, इजिप्ट और जॉर्डन वगैरह की हैं, यानी कि यूएई के अलावा भी बहुत सारे कंट्रीज से लोग आए हैं बाय रोड उम्रा के लिए। और सभी गाड़ियां वेट कर रही हैं इमिग्रेशन पर, चेक इन पॉइंट पर सऊदी अरब के। हाँ बिल्कुल, मुझे श्योर है। पहले बात है अल्लाह ताला का घर इतना करीब है, अल्लाह ताला के घर के पास है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रोज़ा मुबारक पास है। यही फीलिंग इतनी प्यारी है और यहाँ की जो फिज़ा इतनी पुरसुकून है, इतनी ठंडी हवाएं कि बस क्या ही बताएं। और मैं तो यहाँ पे आराम फरमा रही हूँ। तो जनाब सुबह हो चुकी है और इस वक्त 7:30 बज रहे हैं, बल्कि 8 बजने वाले हैं और काफ़ी धूप हर तरफ फैली हुई है। हम स्टिल बॉर्डर पर हैं। ये सामने वो रहा बॉर्डर और स्टिल यहाँ कस्टम चेकिंग चल रही है। इमिग्रेशन हमारा हो चुका था लेकिन सामान वगैरह की चेकिंग अभी तक कंप्लीट नहीं, क्योंकि बसेस बहुत ज़्यादा थी, 30 बसेस थी और इतने सारे पैसेंजर्स थे। तो बस सारी रात यहीं गुजरी है बस में सोते हुए। क्या खैर एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा टाइम लग गया हमें बॉर्डर पर, बट आई थिंक अब
आने वाला है। यहाँ ये हमारी थर्ड बस है, ये सेकंड लास्ट बस जो है यहाँ पे खड़ी है, इसके बाद हमारा ही नंबर है। और वो क्लियर करने के बाद हम फिर से चल पड़ेंगे। लेकिन वैसे तो मैं बस में सो गई थी, बाकी सारे लोग भी सो ही रहते हैं, तकिया वकिया हम लेकर आए थे आराम से। लेकिन ये अंदाज़ा नहीं था कि बॉर्डर पर इतना टाइम लग जाएगा। ये जो सामने बस खड़ी हुई है उसके बाद वाली बस हमारी है। तो फाइनली इतना सारा वेट करने के बाद अब हमारी टर्न आ चुकी है और इसीलिए हम गाड़ी से सामान वगैरह निकाल रहे हैं ताकि चेक इन वगैरह से क्लियर हो जाए। ये सऊदी अरब का इमिग्रेशन पॉइंट है और यहाँ पर अब हमें वेट करना है। तो बस अभी हम वेट कर रहे हैं और अभी स्टिल हमें 30 मिनट्स हो गए। इस वक्त हमें वेटिंग एरिया में बिठाया गया है और सामान सारा बस से निकाल लिया है और उसकी चेकिंग हो रही है इस तरफ। तो यहाँ पर लेडीज़ हैं और दूसरी साइड पर जेंट्स हैं। बहुत थक गए हैं हम क्योंकि बहुत ज़्यादा यहाँ बॉर्डर पर वेट किया। मीन्स के हम लोग रात को 11 बजे से पहले पहुँचे थे और इस वक्त भी 11 बज रहे हैं, तो 12 आवर्स हो चुके हैं यहीं बॉर्डर पर। तो एट लास्ट 12 आवर हमने बॉर्डर पर वेट किया और इमिग्रेशन पर हमें अगेन मज़ीद 1 घंटे से ज़्यादा लगा। और वो सब कुछ क्लियर करवाने के बाद हम गाड़ी में आ चुके हैं और गाड़ी अब हमारी दोबारा से ट्रैवल करना स्टार्ट हो चुकी है। बट अल्हम्दुलिल्लाह वी आर इन सऊदी अरबिया और ये सारे रोड्स बॉर्डर के पास के हैं। यहाँ हम रुके थे कुछ खाने के लिए, कस्टम से क्लियर होने के बाद इधर खाना खाने आए थे सब। तो हम लोगों ने चिकन कड़ी और वाइट राइस ऑर्डर किए थे जो हमें 15 दिरहम की प्लेट मिली। इसके बाद हमने कोल्ड ड्रिंक भी ली थी, तो कोल्ड ड्रिंक हमें 2.5 की मिली। अगेन नमाज का ब्रेक लिया है गाड़ी ने और बस वहाँ हमारी खड़ी है। इस वक्त सब नमाज़ पढ़ने जा रहे हैं। ज़ोहर का वक्त है, अज़ान नहीं हुई लेकिन होने वाली है। लेकिन एक ही बार बस चलेगी तो मैं जा रही हूँ लेडीज साइड पर नमाज़ पढ़ने। तो वो बैक साइड पर जेंट्स एरिया है नमाज का और यहाँ पर लेडीज़ का वो बता रहे हैं वो होगा सामने। तो नमाज और खाने वगैरह से फारिग होने के बाद अगेन गाड़ी चलना स्टार्ट हो गई है और ये सऊदी अरब के बॉर्डर के इनसाइड एरिया है। यानी कि अभी तक कोई आबादी वगैरह नज़र नहीं आई, कोई शॉप्स नहीं, कोई इंसान, कुछ भी नज़र नहीं आ रहा है। जस्ट खाली रोड्स हैं और मिट्टी है, जस्ट सहरा है। तो यहाँ पर गाड़ी कंटिन्यूसली ट्रैवल कर रही है और अभी हमें ट्रैवल करते करते मज़ीद 1 घंटा हो चुका है। जस्ट हमें यहाँ पर ट्रॉलर और कंटेनर्स ही नज़र आ रहे हैं, इसके अलावा कुछ भी नहीं है यहाँ पर। तो इस वक्त शाम के 5:30 हो रहे हैं और हम मौजूद हैं रियाद में। गाड़ी कंटिन्यूसली ट्रैवल कर रही है, कहीं भी हमने स्टे नहीं किया, कहीं भी ब्रेक नहीं लिया और कंटिन्यूसली ट्रैवल करते हुए 5 से 6 घंटे हो चुके हैं। लेकिन यहाँ पर अच्छी खासी आबादी है, माउंटेन्स नज़र आ रहे हैं। ये पूरा एरिया रियाद कवर करता है। रियाद एक्चुअली कैपिटल है सऊदी अरब का, तो ये बहुत बड़ा और बहुत खूबसूरत है। स्टार्ट का एरिया थोड़ा लेस पॉपुलेटेड था लेकिन अभी हम आ चुके हैं मेन सिटी में। तो यहाँ पर ट्रैफिक भी ज़्यादा है और पॉपुलेशन भी बहुत है, यानी कि यहाँ की आबादी भी ज़्यादा है। एंड दिस यानी कि रियाद, दिस सिटी इज़ फुल ऑफ कलर्स एंड लाइट्स। इस वक्त रात हो चुकी है मगरिब की अजान के बाद, यानी कि सनसेट हो चुका है और 7:30 बज रहे हैं। गाड़ी हमारी कंटिन्यूसली ट्रैवल कर रही है, कहीं भी हम नहीं रुके, कहीं हमने ब्रेक नहीं लिया। लेकिन मेरे लिए बहुत ज़बरदस्त एक्सपीरियंस है बाय रोड ट्रैवल करना फ्रॉम यूएई टू सऊदीया। तो मुझे बहुत मज़ा आया, बहुत ज़बरदस्त और नई नई चीज़ें देखने को मिली। और ये सऊदी अरब का सिटी रियाद है, यहाँ पर हम खाने के लिए रुके हैं। यहाँ पर अगेन बस रुकी है और कुछ लोग खाने के लिए गए हैं। हम लोगों ने भी शवरमा खाया है और ये केक लिया है। सामने नमाज हो रही है तो नमाज वगैरह तो मैं पढ़ के आई गई थी। बाकी ये है रेस्टोरेंट और यहाँ से हमने भी शवरमा लिया। एक शवरमा यहाँ से लिया था, एक वहाँ से लिया था। दोनों टेस्ट, एक शवरमा 6 का था हाफ और फुल शवरमा 10 का था। और इसके अलावा एक केक लिया है, ये 2.5 रियाल का है। चाय भी अच्छी है, 4 दिरहम की नहीं चाय।
तो नमाज और फूड ब्रेक के बाद अगेन ट्रैवलिंग स्टार्ट हो चुकी है। ये सारा रियाज कवर करने के बाद हम ताइफ में एंट्री करेंगे। मेरे लिए ये सारा एक्सपीरियंस बहुत ज़बरदस्त और अमेजिंग और मेमोरेबल है, क्योंकि एक तो अल्लाह के घर जाने की खुशी, मक्का और मदीना देखने की एक्साइटमेंट और फिर ट्रैवलिंग का मज़ा। थोड़ा कुछ देर के लिए मैं फेडअप हुई थी बॉर्डर पर वेट की वजह से, मगर उसके बाद सब सेट हो गया। ये सेकंड डे है हमें ट्रैवल करते हुए। ये वाली वीडियो काफ़ी लंबी हो गई थी, तो मैंने सोचा कि इस वीडियो को 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया जाए। तो नेक्स्ट पार्ट मैं जल्दी अपलोड करूंगी। कीप वॉचिंग एंड कीप सपोर्टिंग। स्टे ट्यून्ड, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।